चलो ठीक है, तो यार तुम साथ में इसको टिक कर दिया, ये बात हो गया। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव क्या पढ़ेंगे आज अपन बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो साहिल तुम बताओ, साहिल तुम बताओ तुम्हारे पास में कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फीमेल, मेल है, मुझे लगा फीमेल है। मेल है ना तुम्हारे पास, कंफर्म हो ना, श्योर हो? वेरी गुड, हाँ श्योर हो गया। क्या पढ़ेगा आप लोग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले अपन यही पढ़ते हैं कि अपन रिप्रोडक्शन करते हैं क्यों, है कि नहीं? रिप्रोडक्शन अपन करते हैं क्यों, अपन को जरूरत क्या पड़ गई रिप्रोडक्शन करने की, है कि नहीं? जैसे अपन डाइजेशन करते हैं नहीं करते, तो अपन को डाइजेशन पता है क्यों करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं क्यों करते हैं पता है, उसके पीछे रीजन है। तो रिप्रोडक्शन करने के पीछे भी तो रीजन है कि नहीं? और आवाज नहीं कर रहे, कैसे सब मजाक मजाक में कर रहे हैं, नहीं ना, मजाक मजाक में कर रहे हैं। आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 8 बिलियन 7 बिलियन की सुनते गए, ओके 7 बिलियन की सुनते गए, यानी कि 700 करोड़ की सुनते गए CR, है कि नहीं? और इंडिया की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है 140 CR है, कितनी? 140 CR। अभी 140 करोड़ तो ऐसे नहीं हुए, है ना? ऐसे थोड़ी कोई मतलब के चला गया 140 करोड़ 5 साल पीछे 145, नहीं ना, ऐसे थोड़ी है ना। कोई तो प्रोसेस फॉलो किए इंडियंस ने, है कि नहीं? इंडियंस ने कोई तो प्रोसेस फॉलो किए जिससे वो आज 140 करोड़ हो गए हो, है कि नहीं? तो क्या प्रोसेस फॉलो किया उन्होंने, रिप्रोडक्शन। क्या प्रोसेस फॉलो किया, रिप्रोडक्शन। देखो ये क्या है, बल्ब है, ये क्या है, बल्ब, लाइट, ओके ट्यूब लाइट, ठीक है। और ये क्या है बताओ आपका, दिख रहा है, आप दिख रहा है, क्या साफ दिख रहा है? ब्लैक है ना, ब्लैक कर दिया। देखो ये क्या है, लाइट, ये क्या है बताओ, लाइट, क्या है बताओ, लाइट। इंडिया के अंदर पता है, इंडिया के अंदर क्या, इंडिया जो इंडियंस होते हैं वो फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं कि करते, फैमिली प्लान करते हैं, है ना कि नहीं? फॉरेन कंट्री के अंदर तो क्या होता है, पहले वो बात करते हैं आपस में, बाबू एंड बीवी, क्या बताओ, बाबू एंड बीवी, उसको अपन क्या बोलते हैं, अभी बोलते कि होती है, इसको क्या बोलती है, अभी। ये क्या बोलता है इसको, सरदर्द, क्या सरदर्द, है कि नहीं? क्या होता है, सरदर्द, है कि नहीं? ये आपस में बात करते हैं। लेकिन अगर आपको कहें कि USA, क्या बताओ, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है कि नहीं? ऊषा में USA, क्या USA, ऊषा, है कि नहीं? देखिए हिंदी के बारे में ऊषा है, ऊषा कौन है, ऊषा। USA को इधर होगा, USA के अंदर तो क्या करते हैं, दोनों आपस में बात करते हैं, तो नाम ले लेते थे रमेश, या फिर इसका अलेक्जेंडर नाम रखते थे, ठीक है? इसका नाम रख करके मोया, क्या मोया, ठीक है? ये आपस में बात करेंगे, फैमिली प्लानिंग करेंगे, तो फिर सोचेंगे कि हमें एक बच्चा पैदा करना चाहिए, कि नहीं? ये है प्रोड्यूस ए 1 बेबी, ओके, या 2 बेबी,
चलो मान के चलो 3, ठीक है। और क्या अगर कुछ ज़्यादा करना हो तो 4, ठीक है ना। चलो इतना। और इंडिया के अंदर क्या होता है पता है? देखो इंडिया के अंदर पता है सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के पीछे जो कारण है वो है लाइट जाना। क्या बताओ? लाइट ऑफ। लाइट की कटौती चलती है नहीं चलती? इंडिया के अंदर लाइट की कटौती सबसे ज़्यादा चलती है नहीं चलती? चलती है ना, बहुत ज़्यादा चलती है, रात में बहुत ज़्यादा चलती है कि नहीं? तो गांव के अंदर शहरों के अंदर क्या होता है? इधर लाइट गई और इधर प्रेगनेंसी, है कि नहीं? और इधर लाइट गई इधर दूसरी प्रेगनेंसी, है कि नहीं? इधर लाइट गई तीसरी बार और इधर तीसरी प्रेगनेंसी, है कि नहीं? तो इंडिया के अंदर क्या? इंडिया के अंदर फैमिली प्लानिंग किसके ऊपर डिपेंड है? पूरा का पूरा लाइट के ऊपर। तो अपन को लाइट जाने से रोकना है, ठीक है? लाइट 24 घंटे दीजिए, है कि नहीं? लाइट को 24 घंटे देना है, 24, जान ही नहीं सीखना है कि नहीं? जिसके 2 बच्चे हो जाए, किसके 2 बच्चे, उनके घर में तो कम से कम 24 घंटे दो, है कि नहीं? उनके घर में कम से कम 24 घंटे सप्लाई करो उनको, है कि नहीं? और जो क्या कहते हैं क्या, तो 45 है ना, 45 to 50 एज के बीच में जो पेरेंट्स हैं उनके में तो कम से कम 48 घंटे लगातार हो, उनके में तो कुछ जान ही नहीं चाहिए। यहाँ चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? वहाँ चले जाए चलो कोई दिक्कत नहीं, 24 एज का है ना, 24 एज की कपल्स है। तीसरा भी अगर बेबी पैदा हो जाता है चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ हो गया तो पता चला कि चाचा और भतीजा सेम डेट को डिलीवरी है कि नहीं? तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा मस्त है कि नहीं? बहू किसकी सेवा कर रही है? सास की, और सास किसकी कर रही है? बहू की, है कि नहीं? तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि नहीं? मैंने कहा ही था, कल बताया था टेस्टोस्टेरोन, है कि नहीं? चलो मम्मी के अंदर तो चलो हो सकता है मम्मी के अंदर तो मीनार भी आ जाए, वो सॉरी मेनोपॉज आ जाए, है कि नहीं? तो पापा के अंदर थोड़ी आएगा, है ना? पापा तो जब ये इतने साल के हो जाएंगे तभी भी कैपेबल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ? कैपेबल तो तभी भी है वो बच्चा पैदा करने के लिए, है कि नहीं? तभी भी कैपेबल है, इसका तो तभी भी रहे उनके अंदर, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? चलो मम्मी चलो 45 पे चलो नहीं आया मेनोपॉज, नहीं आया, लास्ट का मेनोपॉज रहा हो, लास्ट का मेंस्ट्रुअल साइकिल रहा हो, और पापा को लाइट चली गई, कितने में था? लाइट चली गई, है कि नहीं? और चाचा भतीजा सेम डेट को, है कि नहीं? है कि नहीं? तो इंडिया के अंदर लाइट अपन को 24 घंटे देनी की देगी, ठीक है? और यूएसए के अंदर ऐसा नहीं होता। यूएसए के अंदर क्या होता है? पहले प्लान करेंगे, लाइट जाती नहीं है वहाँ, क्या लाइट जाती नहीं है, और जब लाइट ही नहीं जाएगी तो बताओ 2 1 है कि नहीं? 2 1, ठीक है? ये तो भाई मजाक की बात है ना, ये ऐसे ठीक। इंडिया के अंदर अगर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो वो है आपका लैक ऑफ एजुकेशन। इसके पीछे पूरा का पूरा अगर कहें तो लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है? इसके पीछे मेन कारण ये है लैक ऑफ एजुकेशन, है कि नहीं? और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके? जो आपका एबॉर्शन है, एबॉर्शन ये शब्द सुना है आपने? एबॉर्शन, है कि नहीं? इसको बोलते हैं अपन गलती मिटाना। क्या बोलते हैं बताओ? गलती मिटाना। मैं बताऊंगा ये गलती मिटाना को बोलता हूँ, ठीक है? इसमें प्रोटीन से ही पूरे, ठीक है? मैं सिर्फ प्रोटीन नहीं पूरे, एम प्रोटीन है, टी से है, पाई ये प्रोटीन से है, ठीक है? ये प्रोटीन से, ठीक है? एबॉर्शन के लिए कौन कौन सी प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होती है, या फिर कौन कौन से इंजेक्शन है जो अपन बाहर से दे सकते हैं, एंजाइम्स कौन कौन से हैं जो कि इम्प्लांटेशन को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। इम्प्लांटेशन क्या करते हैं? अवॉइड। या जो फीटस के अंदर जो क्या चल रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है फीटस या एम्ब्रियो के अंदर, तो उनकी जीन्स को ब्लॉक करते हैं, है कि नहीं? या फिर एमआरएनए को डिग्रेड करते हैं, जाइगोट जो बना है उसके जो अंदर जो एमआरएनए उनको डिग्रेड करते हैं, डिग्रेड करते हैं कि नहीं डिग्रेड करते हैं? तो मैं बताऊँगा एबॉर्शन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन तो इंडिया के अंदर जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंडिया के अंदर तो पता है 2 बच्चे तो चलो वो नॉर्मली प्लान करते हैं इंडियंस, है ना? नॉर्मली प्लान करते हैं आप, है ना? क्योंकि अब तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी हो गई है, बट फिर भी
ग्राउंड के अंदर क्या है कि अभी भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मैटिंग कैसे करें, मैटिंग कैसे करें, है कि नहीं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं 40 करोड़ का अगर मैं आंकड़ा तो बता दूँ ना, 40 करोड़, 40 करोड़ तो ऐसे ही आ गए, कैसे, ऐसे ही, कैसे आ गए, ऐसे ही आ गए, कैसे आ गए, ऐसे ही आ गए, कैसे आ गए, ऐसे ही आ गए। मम्मी से पूछना कैसे आए, मत पूछो, है कि नहीं, या पापा से पूछना, ठीक है, पूछोगे पापा ये छोटा भाई कैसे आया, है ना। अरे मत पूछ बेटा, मैं तो सिर्फ तो ही चाहता था कि तीसरा, है कि नहीं, मत पूछो, है ना। तो इंडियंस के अंदर अभी भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि अपन को पता नहीं है कि अपन जो है, अपन को अल्टीमेटली क्या रोकना है, फर्टिलाइजेशन रोकना है, ठीक है। अल्टीमेटली अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो इम्प्लांटेशन रोकता है, और इम्प्लांटेशन सबसे पहले तो अपन को इंसेमिनेशन ही रोकना है कि नहीं। तो इंसेमिनेशन को ब्लॉक कर दे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेकेंड नंबर अपन फर्टिलाइजेशन को ब्लॉक करना है कि नहीं। फोर्थ नंबर है, थर्ड नंबर है आप इम्प्लांटेशन को रोक करके अपन अबॉर्शन कर सकते हैं। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता चलो एम्ब्रियो को डिग्रेड करते हैं अपन अंदर ही अंदर, है कि नहीं। अगर एम्ब्रियो भी नहीं होता है फिर उसके बाद आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट के पूरे आदेश है कि यहाँ पर एम्ब्रियो बन जाता है, 3 मंथ्स का बेबी हो जाता है, उसके बाद 3 या ऐसे कुछ एज का है ना। तो अगर इतना हो जाता है तो उसके बाद में आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते, है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ, ठीक है। आया तो देखो ये आया समझ, अपन 140 करोड़ क्यों है, क्योंकि इधर लाइट गई और उधर, है कि नहीं। आया समझना, आज समझ में आया होगा 140 करोड़ कितने हुए अपन, आप समझ में आया लाइट की कितनी इम्पोर्टेंस है ना। आपका तो समझ नहीं आया लाइट आपको समझ में आने से पूरा पूरा आप जाने नहीं देंगे, इन्वर्टर लगा लेंगे, है ना। पापा मम्मी की कमरा में 2 इन्वर्टर है कि नहीं, पापा मम्मी की कमरा में 2 इन्वर्टर लगा देंगे। जायदाद का बारिश नहीं आने देंगे, बंटवारा नहीं होने देंगे, है कि नहीं, बताओ। चलो वेरी गुड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये लिखना चाहते हो इतना है, ये तो नॉर्मल, इतना कोई खास करते नहीं। तो चलो बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? टेस्टिस। मोनिका तुम बताओ। टेस्टिस। गाइस तुम बताओ सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि सर अगर ये नहीं हो तो अपन रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। टेस्टिस फर्स्ट आंसर आया, टेस्टिस। दूसरा बताओ। टेस्टिस के अंदर भी शायद सेमिफेरस ट्यूब। चलो टेस्टिस, चलो मान के चलो सही है, टेस्टिस सही है। और भी हो सकता है, नहीं हो सकता कोई और भी, ऐसा ये नहीं हो सकता, तो इसके अलावा कोई ये तो हो नहीं सकता है। टेस्टिस चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है।
को अपन बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। क्या बोलते हैं बताओ? टेस्टिस। और जो टेस्टिस ना, टेस्टिस क्या है बताओ? टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। ये एक सेक के अंदर सेक है ना, जो टेस्टिस है, टेस्टिस ऐसे स्किन की एक फैलीनुमा संरचना है ना, पॉलीथीन लाइक, ओके। उसको अपन क्या बोलते हैं? सेक, या फिर अपन नाम याद नहीं आ रहा तो बता दूँ, ठीक है। स्क्रोटम, सॉरी स्क्रोटम है ना, स्क्रोटम। इसको क्या बोलते हैं अपन? स्क्रोटम, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। और जो टेस्टिस ना, आपका टेस्टिस, इसके ऊपर ऐसे बहुत ज़्यादा कुंडल है, या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूटेड, या कन्वोल्यूटेड या कॉन्ट्रैक्टाइल, या कॉन्ट्रैक्टाइल या कन्वोल्यूटेड, ऐसे 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 ट्यूब का नेटवर्क होता है। इसको अपन बोलते हैं एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस, ओके। और इनसे एक ट्यूब निकलती है ऐसे, क्या निकलती है? ट्यूब। इसको अपन बोलते हैं वासा डिफरेंसा। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंसा। और वासा डिफरेंसिया और वासा डिफरेंसिया दो होती है, ठीक है। बताओ वासा डिफरेंसा, ओके, वासा डिफरेंस, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पे टेस्टिकल, ठीक है। टेस्टिकल्स के ऊपर ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं बताओ? एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस, ठीक है। तो इन एपिडिडाइमस, इसको क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस, ठीक है। तो इसके लिए जो ऐसे एक स्किन की एक पाउच के अंदर बंदा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम, ठीक है। अब यहाँ से एक ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है बताओ? ट्यूब। क्या निकलती है? ट्यूब, ठीक है। ये ट्यूब इसलिए मुझे नहीं होती, ये ऐसे करके ऐसे यहाँ पर एक सेमी ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहती है, ऐसे हल्की सी पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, इतनी बड़ी नहीं होती। ऐसे ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, लेकिन ये इससे सीधी डायरेक्ट कनेक्टेड होती है इससे, ठीक है। ये भी इससे आएगी ऐसे घूम के इससे, और ऊपर से क्या है कि आपको बताओ? यूरिनरी की यूरिटर है, क्या है? यूरिनरी ट्यूब आएगी। क्या आएगी बताओ? यूरिनरी ट्यूब आएगी, क्या आएगी? इसको अपन क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं बताओ? यूरेटर, लेकिन नहीं क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं ना, उतरा से, ओके। ये क्या है आपका? वासा डिफरेंसा। क्या है? वासा है, वासा है, वासा ही बताया ना, वासा डिफरेंसा, ठीक है। ये जो ट्यूब है इसको वासा डिफरेंसा बोलते हैं। अब यहाँ से स्पर्म आएंगे, क्या आएंगे बताओ? स्पर्म। अब बन गए स्पर्म, बन गए कि नहीं बन गए बताओ? अब इनको एकत्रित पे या फिर घर पर कहीं कलेक्ट तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? कलेक्ट तो करना ही पड़ेगा कि पड़ेगा बताओ? तो ये कलेक्ट किस होते हैं बताओ? यहाँ पर। क्या होते हैं? यहाँ पर, ठीक है। कहाँ होते हैं? यहाँ पर। टेस्टिस में तो बनते हैं, टेस्टिस में तो बनते हैं, बट कलेक्ट होते हैं तो कहाँ होते हैं? यहाँ पर। इसको बोलते हैं सेमिनल, सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। ये क्या है आपका? सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल के जस्ट नीचे क्या बताओ? सेमिनल वेसिकल के जस्ट नीचे एक ग्लैंड होती है। क्या होती है बताओ? ग्लैंड होती है, जिसे अपन बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है बताओ? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये कर देते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे एक और ग्लैंड होती है, ऐसे ऐसे करके। ये तो रिप्रेजेंटेशन कैसे ही बना सकते हैं डायग्राम में। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है।
तो यहाँ से जो यूरोटर से सीधी नलिका आती है, क्या आती है? यूरोटर से सीधी नलिका आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं बताइए? इसको शायद यूरोटर इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मूत्राशय कंप्रेशन क्या होता है? ब्लैडर 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 शायद ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। चलो कुछ नहीं, इसका तो चलो नाम है यूरिनरी पाथवे, इसका तो नाम रखते हैं हम यूरिनरी पाथवे, ठीक है? ओके, ठीक है? आप देखो, इसको अपन बोलते हैं क्या? पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस, ठीक है? ये तो नली है यूरिनरी पाथवे इसका। इसके जो चारों तरफ जो मसल्स होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पेनिस, उसको पेनिस बोलते हैं, ठीक है? और जो ये ऊपर आपका ऊपरी क्षेत्र से संरचना है जस्ट लाइक कैप, इसको अपन बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस, ठीक है? आया? देखो, ये जो आपका पेनिस है ना, पीनस, क्या है? पीनस। इसके अंदर पाए जाते हैं आपके ब्लड सेक। क्या पाए जाते हैं बताओ? ब्लड सेक। क्या पाए जाते हैं? ब्लड सेक। जो आपका पीनस है ना, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं आपके? ब्लड सेक। क्या पाए जाते हैं? ब्लड सेक। दो टाइप की सेल्स हैं इसके अंदर, दो टाइप की सेल्स हैं, ठीक है? मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कौन कौन सी सेल्स हैं इसके अंदर। ऐसे ब्लड सेक पाए जाते हैं, ऐसे पाउच, ऐसे 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 पाउच लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है? और ये किससे कनेक्टेड रहती है? ऐसे वैसे उससे अपन की जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज है कि नहीं, क्या कहें अपन, ब्लड वेसल्स है ना, उनसे कनेक्टेड रहती है ऐसे, ठीक है? क्या रहती है? कनेक्टेड रहती है ऐसे, बहुत सारी, ठीक है? अब बताओ, जब इनके अंदर ब्लड आएगा, क्या आएगा बताओ? ब्लड आएगा। इनके अंदर जब ब्लड आएगा, क्या आएगा? ब्लड आएगा। तो ये फूलेंगी, फूलेंगी नहीं फूलेंगी? बताओ, ये फूल के ऐसे हो जाएंगी, ये फूल के ऐसी, बताओ इनका एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और इन्हीं ब्लड की वजह से, इसकी वजह से, इन्हीं ब्लड की वजह से पेनिस के अंदर, किसके अंदर बताओ? पीनस के अंदर क्या आता है? इरेक्शन। क्या आता है बताओ? इरेक्शन। क्या आता है? इरेक्शन। तो अगर कोई पूछे कि पीनस के अंदर इरेक्शन के पीछे रेस्पॉन्सिबल क्या है? ब्लड सेल। क्या? ब्लड सेल। क्या है? ब्लड सेल। अब पीनस के अंदर ब्लड को भेजना, पीनस के अंदर ब्लड को भेजना, वो फिजियोलॉजी है कि नहीं? वो क्या है? फिजियोलॉजी। कि कैसे अपन ने पीनस की ओर पूरे के पूरे ब्लड को ट्रांसफर कर दिया, या फिर थोड़ा ज़्यादा ब्लड ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से इसमें इरेक्शन आ गया, है कि नहीं? है कि नहीं? और देखो, अपन क्या है, अपन का जो ब्लड फ्लो ना, ब्लड फ्लो वो डिपेंड करता है अपन एक पर्टिकुलर टाइम, क्या बताओ? ब्लड फ्लो ना, अपन का जो ब्लड फ्लो एक पर्टिकुलर टाइम पर कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर अपन दौड़ रहे हैं, क्या बताओ? रनिंग कर रहे हैं, रनिंग, तो आपका जो ब्लड फ्लो ना, ब्लड फ्लो वो फुट की ओर यानी पैरों की ओर ज़्यादा जाएगा। क्या जाएगा? पैरों की ओर, क्योंकि पैर की जो न्यूरॉन्स हैं, क्या है? न्यूरॉन्स हैं, उनको सेंस होगा। क्या होगा बताओ? सेंस। कैसे सेंस होगा? जब आप दौड़ेंगे ना, दौड़ेंगे, क्या बताओ? दौड़ेंगे तो एटीपी खर्च होगा नहीं होगा? एटीपी खर्च होगा। एटीपी खर्च होगा तो क्या रिलीज होगी? आपकी एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? बताओ, एनर्जी रिलीज होगी। तो वहाँ की जो पैर की मसल्स है वो क्या हो जाएंगी? और कैसे हो जाएंगी बताओ? और गर्म होगी कि नहीं होगी? होंगी कि नहीं होगी? पैर की मसल्स क्या हो जाएंगी? गर्म होंगी कि नहीं होगी? और जब एटीपी का कंजप्शन ज़्यादा होता है, क्या बताओ? कंजप्शन ज़्यादा होगा। क्या होगा? एटीपी का कंजप्शन ज़्यादा होता है। तो ये सिग्नल किसके पास में जाएगा? न्यूरॉन्स के पास में, क्योंकि न्यूरॉन्स के पास में कि 80 सिग्नलिंग चैनल भी है, यानी कि 80 सिग्नलिंग चैनल भी है, क्योंकि ये एटीपी जब कंजप्शन ज़्यादा होगा तो न्यूरॉन को सेंस आएगा, अच्छा एटीपी ज़्यादा खर्च कर रहे हो तुम, क्या एटीपी ज़्यादा खर्च कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें ग्लूकोज और चाहिए कि नहीं चाहिए? ग्लूकोज तुम्हें ज़्यादा चाहिए। तो ये सेंस किसके पास में जाएगा? ब्रेन के पास। किसके पास में बताओ? ब्रेन के पास। अच्छा तुम दौड़ रहे हो, क्या बताओ? दौड़ रहे हो, अच्छा तुम दौड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? दौड़ रहे हो। तो ब्रेन क्या करेगा? आपके अंदर का जो ब्लड है, क्या है बताओ? पूरी की पूरी जो बॉडी है उसके अंदर का जो क्या है? ब्लड है, क्या है? ब्लड। तो उसको कहाँ पर ट्रांसफर करेगा? आपके फुट के अंदर, फीट के अंदर, पैरों के अंदर ट्रांसफर करेगा। कैसे?
अब ऐसे तो है नहीं कि हाथों वाला पूरा ब्लड पैरों के अंदर नहीं ना। देखो अपन जब भागते हैं क्या करते हैं, भागते कि नहीं भागते, तो अपन सिर्फ भागने के लिए एनर्जी चाहिए, अपन को कुछ और करने के लिए तो चाहिए नहीं चाहिए ना। तो अब बताओ ये अपन का काम यहाँ तक का पूरा एरिया काम आ रहा है क्या, और ये वाला एरिया आ रहा काम आ रहा है क्या। अपन ऐसे भागते भी नहीं भागते, बताओ भागते भी नहीं भागते, ऐसे तो भागते हैं। और उस टाइम पर अपन मसल्स हैं, ये वाले मसल्स लगभग पूरा शरीर ही काम आता है बट डाइजेशन काम नहीं आ रहा उस टाइम पर, नहीं आ रहा ना, डाइजेशन काम नहीं आ रहा। डाइजेशन को अपन ने शट डाउन किया नहीं है, उसको कम कर दिया, उसकी एक्टिविटी को कम कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अपन ने ब्लड को थोड़ा सा उससे लेके पैरों की तरफ भेज दिया है कि नहीं बताओ। अपन काम सुनते कब, जब भागते है कि नहीं, सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं सुनाई देता अपन, क्योंकि अपन ने जो ब्लड है ना, ब्लड को अपन ने कहाँ पर भेज दिया, पैरों की साइड में। दिखता भी चलो साफ नहीं दिखता, दिख तो जाता है ना, दिखने के लिए तो होता ही है। और भी क्या क्या जैसे सेंस करने के लिए, सेंस करते कि नहीं करते, अपन की स्किन के अंदर सेंस करते हैं, तो सेंसरी सिस्टम है उसको अपन ने थोड़ी टाइम के लिए क्या है डिक्रीज कर दिया है। इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा, इम्यून सिस्टम को थोड़ा नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं है। अपन और भी सारे सिस्टम्स है लाइक जैसे कि, और बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम गर्म नहीं कर लिया आपने, सर्कुलेटरी सिस्टम तो वर्क करेगा, वो तो ज़्यादा करेगा, रेस्पिरेटरी करेगा है ना। इसके अलावा कौन सा सिस्टम है आपका, एक्सपिरेटरी सिस्टम, उससे ब्लड को लिया या नहीं लिया। एक्सपिरेटरी सिस्टम तो उस टाइम पर कुछ काम नहीं है कि नहीं, एक्सपिरेटरी सिस्टम हो गया। और बताओ और कौन सा सिस्टम है आपका, बताओ डाइजेशन हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया और एक्सपिरेटरी सिस्टम हो गया। और इसके अलावा मसल सिस्टम तो पूरा काम में आ रहा है, न्यूरल सिस्टम पूरा काम आ रहा है, अरे क्या आ रहा है, इवन एस्केलेटर सिस्टम वो तो काम आ ही रहा है, अरे क्या। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो उस टाइम पर एक पर्टिकुलर टाइम पर जो से ऑर्गन काम में नहीं आ रहे, उनसे थोड़ा सा ब्लड लिया है अपन, क्या लिया, ब्लड लिया, उसकी एक्टिविटी को शट डाउन बिल्कुल नहीं करेंगे कभी भी। अगर शट डाउन करने का मतलब है समझ पाओ, ठीक है, तो मतलब डिक्रीज कर देंगे, यानी डिक्रीज कैसे करेंगे, उसका जो ब्लड फ्लो वो कम कर देंगे, उसको आप खा बेच लेंगे पैरों की तरफ, खा बेच लेंगे बताओ पैरों की तरफ। जब बताओ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, क्या बताइएगा बताओ, ब्लड फ्लो, पैरों की मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो ब्लड के अंदर आपको पता है ग्लूकोज तो है ही, प्लस प्रोटीन तो है ही, और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, इवन प्रोटीन तो चलो नहीं है, यानी कि ब्लड के अंदर प्रोटीन रन कराने का मतलब है ब्लड के अंदर प्रोटीन, हाँ स्मॉल प्रोटीन हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो सकती है, पर लार्ज प्रोटीन, इतनी बड़ी प्रोटीन और सेल की साइज इतनी है कि नहीं। तो आपकी तो आरबीसी है ना, आरबीसी उसकी साइज चलो इतनी सी है, और प्रोटीन अपन इतना बड़ा तो रन नहीं करेगा, है कि नहीं। हार्ट अटैक इसकी वजह से भी आते हैं, प्लस अपन के जो लिपिड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, है कि नहीं, फैट है वो जमा हो जाता है, इसकी वजह से मतलब जाता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के पीछे बस एक सिंपल सा लॉजिक है, वो बताएंगे तो कैसे हार्ट अटैक आता है, ठीक है। अब आया ग्लूकोज, आया कि नहीं आया, अभी ग्लूकोज किसको मिलेगा, पैरों की मसल्स को मिलेगा, है कि नहीं। जब पैरों की मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बनेगी कि नहीं बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बनेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी कंजप्शन होगा, और जब एटीपी कंजप्शन होगा, एटीपी किसमें बताओ, एटीपी ब्रेक डाउन होगा किसमें, एडीपी प्लस ईआई में, होगा नहीं होगा, तो एनर्जी भी तो रिलीज होगी नहीं होगी, तो बाकी मसल्स क्या हो जाएगी बताओ, हॉट है कि नहीं, पैरों की मसल्स क्या हो जाएगी, गर्म होते नहीं होती, और किसी तो गर्म हो जाती है, और जब हॉटनेस आएगी, क्या आएगी बताओ, हॉटनेस आएगी शरीर के अंदर, हॉटनेस आएगी, तो धीरे धीरे जो आपके जो सेल्स के अंदर जो पोर्स है, स्किन के अंदर क्या है, पोर्स है, क्या है, पोर्स है, उनसे स्वेट ग्लैंड से, क्या बताओ, स्वेट ग्लैंड से, स्वेट ग्लैंड तो है ही पूरी स्किन के अंदर, स्वेट ग्लैंड तो है ही। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो स्वेट ग्लैंड क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, एक्टिव, क्या हो जाएगी बताओ, एक्टिव, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है कि नहीं। या कैसे है, होमोथर्मिक तो है कि नहीं, होमोथर्मिक तो है, अपन होमोथर्मिक तो है, अपन को अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना 37 है कि नहीं। वैसे अगर अपन लगातार दौड़ते रहिए तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम बिल्कुल लाल हो जाएगा, गर्म हो गया, है कि नहीं, क्योंकि लगातार एटीपी खर्च हो रहे हैं, लगातार एटीपी खर्च हो रही है, एनर्जी आ रहा है लगातार, है कि नहीं। तो हॉटनेस आई नहीं, चलो हॉटनेस ये सेंस गया ही नहीं, सेल मान के चलो सेंस गया ही नहीं, तो लगातार एटीपी खर्च होगा, एनर्जी तो रिलीज होगी, वो मानेगी थोड़ी, वो तो हॉट करेगी, बाकी मसल्स को एक
टाइम ऐसा है कि मसल सी पिघल के गिर जाएगी, पैर पिघल के गिर जाएगा, गिरेगा नहीं गिरेगा? तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? बताओ, इस हॉटनेस को रोकने के लिए हम क्या करें, है कि नहीं? शरीर के अंदर बढ़ती बढ़ती हॉटनेस को रोकने के लिए क्या करें? स्वेट ग्लैंड को अपन क्या कर देंगे? एक्टिव कर देंगे। क्या कर देंगे? स्वेट ग्लैंड को एक्टिव कर देंगे। जैसे टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज होगा, क्या हुआ? हल्का सा इंक्रीज होगा, क्या हुआ? हल्का सा इंक्रीज होगा, स्वेट ग्लैंड के पास हो जाएगा मैसेज, उससे पहले पहुंच जाएगा ब्रेन के पास, उससे पहले क्या? ब्रेन के पास क्या पहुंच जाएगा? बताओ, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास में लगातार जाएगा, जा रहा है कि जा रहा है? ये वाला सिग्नल एटीपी कम पड़ रहा है, भैया बिल्कुल एटीपी कम पड़ रहा है। अच्छा एटीपी ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है, इसका मतलब हॉटनेस भी आएगी तेरे अंदर, है ना? उसको पहले से चार्ज हुआ है कि एटीपी ज़्यादा कंजप्शन, ब्रेन को पहले पता है, लेकिन हम एटीपी ज़्यादा खर्च कर रहा है, जिसका मतलब 2-3 मिनट बाद तो गर्म हो जाएगा। तो स्वेट ग्लैंड को एक्टिव कर दूँ मैं? करते करते भाई कर दे, कर दे तो कर दूँ, अरे कर दिया, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड के अंदर जो वाटर है, क्या है बताओ? वाटर नहीं तो है कि नहीं? एनी चैनल्स उसके अंदर, एनी चैनल्स है, एक्वापोरीज होते हैं, क्या होते हैं? एक्वापोरीज होते हैं, ऐसे सेल्स होती हैं, सेल्स, ठीक है। और इनके अंदर ऐसा क्या भरा रहता है? Na++ वाटर, क्या भरा रहता है? Na++ वाटर, ठीक है। और ये आपका जो ये चैनल है ना, चैनल, ये वाले चैनल होते हैं, चैनल क्या होते हैं? ये चैनल क्या होते हैं? ये चैनल ये होते हैं आपके टेम्परेचर सेंसिटिव चैनल्स, टेम्परेचर सेंसिटिव वाटर चैनल, ठीक है। TH का कुछ टेम्परेचर सेंसिटिव वाटर चैनल या एक्वापोरीज होते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक्वापोरीज को अपन वाटर चैनल बोलते हैं, ठीक है। एक्वापोरीज की बहुत सारी क्लासेस हैं, चैनल्स की भी बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी, लेकिन और सभी जगह चैनल है, सब एक ही जगह, एक भी जगह ऐसी एक चैनल नहीं है, क्योंकि सभी जगह से है, और शहर के पास में तो चैनल है ही। तो एवरीवेयर इज रिसेप्टर, ये हर एक शहर के पास क्या है? रिसेप्टर। ऐसी कोई सिंगल शहर नहीं है जिसके पास रिसेप्टर है नहीं, हो सकता है कि कम रिसेप्टर नंबर में कम होगा, सभी के पास में तो रिसेप्टर है नहीं, ठीक है। रिसेप्टर, ठीक है। क्यों है रिसेप्टर? क्योंकि आपको पता है सभी प्रोटीन क्या बनाती है? 45,000 टाइप की प्रोटीन बनाती है, और उनमें से 2 या 1000 करोड़, कम से कम 1 लाख प्रोटीन तो, या फिर 10,000 प्रोटीन तो ऐसे हुई जो चैनल बनाती हूँ, या फिर क्या रिसेप्टर बनाती हूँ, लेकिन नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जाती हूँ, लेकिन नहीं। रिसेप्टर का मतलब ही यही है, अगर मैं कहूँ कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है? ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दिख रही है आपको? ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दिख रही है, ये गोल 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 प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि नहीं? तो ये आपको मेरे साथ दिख रहा है, तो इसके अंदर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये रिसेप्टर है, क्या है? ये रिसेप्टर है, और रिसेप्टर लगातार ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे लगातार, स्टैटिक बिल्कुल नहीं है, प्रोटीन बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं है कि नहीं? लगातार ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, एकदम से क्या आएगा उसके पास में? लेकिन ये स्टैटिक हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, है कि नहीं? ऐसे लेगेंड आया, ये स्टैटिक हो गया, और पूरी सिग्नलिंग चलाती इसने, ठीक है। उसके बाद में ये लेगेंड मिल गया फिर वापस अपने जमीन में, अपनी मस्ती में, है ना? बाढ़ में जाए बस्ती, अब तो अपने मस्ती में, है कि नहीं? ये रिसेप्टर, ठीक है। अब देखो ऐसे एक्टिव होगी, टेम्परेचर सेंसिटिव, ये ओपन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ओपन। यहाँ से क्या रिलीज होगा आपका? Na++ वाटर, क्या रिलीज होगा? वाटर। और फिर आपके शरीर के ऊपर क्या आएगा? उसका पसीना, क्या आएगा? पसीना, क्या आएगा? पसीना। और तुम फिर किसी से चिपकोगे उससे? नहीं चिपकेंगे, नहीं ना? तो अपन इसको क्या बोलते हैं? चिप हो जाना, क्या हो जाना? चिप हो जाना। टॉपिक का नाम क्या है? चिप हो जाना, क्या? चिप हो जाना, ठीक है। आया समझ? अरे मैं कहाँ चला गया, मैं रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, आगे समझे? इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड सेल। आया समझ? ये कौन सी सेल? ये आपकी सेमिनल वेसिकल है, ये कौन सा है? आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये कौन सी ग्लैंड है? बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड है। पहले इसके अंदर कौन से ब्लड सेल होते हैं? ब्लड सेल होते हैं, इनके अंदर क्या भरा रहता है? बताओ। ब्लड भरा नहीं रहता है, आता है, ठीक है। ब्लड भरा रहता है, तो इसकी वजह से जैसे ब्लड आएगा तो इसके अंदर क्या होगा? पेनिस, क्या आएगा? बताओ। पेनिस आएगा, ये इरेक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा? इरेक्शन, ठीक है। ये आपका क्या है? यूरेटर, इसके अंदर यूरिन भरा हुआ है ना, है कि नहीं? बताओ। और ये इन दोनों की सेम ही ओपनिंग है, स्पर्म के लिए, इसके लिए बताओ, स्पर्म प्लस यूरिन के लिए सेम ओपनिंग है, ठीक है। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर 2 ओपनिंग है, ठीक है।
गया, फिर तो आगे बढ़ते हैं। ये बनाओ।